बच्चों नमस्कार। मैं राय सर अपने YouTube चैनल राय सर क्लासेस में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बच्चों आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स में स्टार्ट करने वाले हैं ओम्स लॉ। जॉर्ज साइमन ओम, साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम्स रिप्रेजेंटेड अ लॉ फॉर द रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए इन्होंने एक लॉ रिप्रेजेंट किया और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर, इफ नो चेंज of the physical condition of the conductor, then current is directly proportional to the applied potential difference। किसी भी कंडक्टर में जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उसमें उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होता है। प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सपोज दैट दिस इज अ मेटालिक कंडक्टर एंड a potential difference V applied between the ends of the conductor, then free electrons moves towards the positive end, then attracted, so current flow in the conductor, and this current is directly proportional to the applied potential difference, but necessary condition is no change in their physical condition। what is the meaning of physical condition? जैसे ही बेटे करंट फ्लो करते हैं, करंट फ्लो होता है बाय द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, देन क्या होता है कि कंडक्टर्स हीटेड हो जाते हैं। कंडक्टर हीटेड होंगे तो हीटेड होने से इनकी लेंथ इंक्रीज हो सकती है एंड इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो डिक्रीज हो सकता है। मतलब इसकी शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हीटेड ना हो तो ना तो शेप चेंज होगा ना ही साइज चेंज होगी। बट हम जानते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है उसके थ्रू जब भी करंट फ्लो होगा सो देन कंडक्टर हीटेड जरूर होगा। बट अगर ये नहीं हो तो ही ये इनका रूल्स फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं होता है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। और जब हम इनके बीच में ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमें फाइंड होती है करंट एंड वोल्टेज, बट आफ्टर सम टाइम मेटल does not follow the rules of Ohm's law। means after some time metallic conductor heated हो जाएंगे, then ये ओवे फॉलो नहीं करते हैं और थोड़ा सा ये डेविएटेड हो जाते हैं, थोड़ा सा इनका रास्ता बदल जाता है। जबकि इसको होना कैसा था, स्ट्रेट लाइन में होना था, लेकिन थोड़ा सा ये कर्व बन जाता है बिकॉज इनकी जो कंडीशंस है वो क्या है मैंने अभी आपको बताई। देयर इज नो चेंज इन द फिजिकल कंडीशन, बट फिजिकल कंडीशन चेंज हो सकती है सो दैट कंडक्टर्स ओम्स लॉ को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते। बट अगर हम इस कंडीशन को लेकर चलेंगे तो जितने भी कंडक्टर हैं, मेटलिक कंडक्टर हैं, वो सभी ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और आप जानते हैं सेमी कंडक्टर में भी करंट फ्लो होता है एंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें भी करंट फ्लो होता है, बट ये दोनों ही ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ओम्स लॉ पूरी तरह से फॉलो कहाँ होता है, ओनली फॉर मेटलिक कंडक्टर। एक बार और मैं आपको बताऊंगा कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल difference, but the condition is necessary condition is there is no change in physical condition। अब हम proportional sign को रिमूव करेंगे तो एक हमें कांस्टेंट फाइंड होगा and it is r, v equal to ri r, v equal to i r, where what is r? R is a constant called resistance। r is resistance of the conductor and r equal to क्या होगा बेटा, v by r होगा। means ratio of potential with respect to the corresponding current is always equal to a constant called resistance of the conductor and the unit of R equal to V का यूनिट क्या होता है वोल्ट एंड करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर, so that it is ओम, वोल्ट पर एम्पियर। इसको हम क्या बोलते हैं, ओम कहते हैं और इसको सिंबॉलिक ये इस तरह का सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं। देन अब हम ओम्स लॉ को प्रूव करने वाले हैं। कैसे प्रूव करेंगे, ओम्स लॉ को प्रूव करना है तो आर की जो वैल्यू है वो इतनी होना चाहिए। ऑलवेज द रेशियो ऑफ वी एंड आई इज अ कांस्टेंट, दिस इज द ओम्स लॉ। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड द करस्पॉन्डिंग करंट ऑलवेज इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको हम प्रूव करने वाले हैं क्वेश्चन में। ओम्स लॉ को प्रूव करना एंड उसकी हेल्प से डेराइव करना फार्मूला किसका, रेजिस्टेंस का। ओके,
बच्चों हम प्रूव करते हैं ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ को प्रूव करने के लिए सपोज दिस इज अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ लेंथ L and area of cross section is capital A, and by the battery potential difference V connected and key is a key। V पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे देन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल E। जैसे ही हम बैटरी के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे कंडक्टर के ईच पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E प्रोड्यूस हो जाएगी। देन क्या होगा फिर, जैसे बिकॉज वी नो दैट F इक्वल टू QE, आप लोग जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है बेटा, QE होता है। और अगर Q के रिप्लेस में हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो ये फार्मूला इस तरह से हो जाएगा F इक्वल टू E। अब इसका मीनिंग क्या होता है, F मींस फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। मतलब क्या कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी चार्ज पार्टिकल पर इतना फोर्स लगता है। अब हम यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, बिकॉज ईच मेटल हैज मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर कितना फोर्स आएगा, इतना फोर्स आएगा। वेयर व्हाट इज कैपिटल E, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज द फोर्स एंड E इज द amount of charge on each electron. Let mass of each electron is small m, charge on each electron is E, therefore कितना force आएगा, force on each electron in the presence of electric field intensity capital E will be E into E। ये फार्मूला कैसे बना, आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, y द फार्मूला F इक्वल टू QE, Q के रिप्लेस में क्या हो जाएगा, Q के रिप्लेस में E हो जाएगा। So this is the formula for force on each electron. Now electrons पर force आएगा बेटा तो ये attracted होंगे, किसकी तरफ attracted होंगे, पॉजिटिव एंड की तरफ attract होंगे। Then पॉजिटिव आयंस मिलेंगे इनको रास्ते में, पॉजिटिव आयंस इनका कोलिशन होगा, टक्कर होगी, so then इनकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। बट फोर्स तो रेगुलर वर्क कर रहा है, so इनकी वेलोसिटी विल भी इंक्रीज हो जाएगी। देन अगेन कोलिशन होगा, फिर जीरो हो जाएगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, एंड आफ्टर सम टाइम एक एवरेज वेलोसिटी से ये मूव करते हैं, जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय Vd इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स मूव अ एवरेज वेलोसिटी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिप्रेजेंटेड बाय Vd। सो दैट वेलोसिटी 0 टू मैक्सिमम मींस सपोज करो इसको v बोल देते हैं। सो 0 टू v होने में क्या होगा बेटा, स्पीड और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज हो गई। मींस इसका मतलब क्या होगा कि दिस इज अ एक्सीलरेटेड मोशन। इलेक्ट्रॉन की जो मोशंस होती है वो एक्सीलरेटेड होती है। तो सपोज दैट मास ऑफ द ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ m एंड एक्सीलरेशन इज स्मॉल a, देयर बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ वी नो दैट F इक्वल टू ma। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो दो तरह के फार्मूले हमें फाइंड होगा इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स के। फर्स्ट फार्मूला हमने कैसे फाइंड किया, फर्स्ट फार्मूला हमने फाइंड किया y फार्मूला F इक्वल टू QE एंड सेकंड बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ F इक्वल टू ma। व्हाट इज F? m इज द mass of each electron and a is the acceleration on electron. So there is, दोनों का कंपैरिजन करने हैं, हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का कंपैरिजन करेंगे बेटे तो क्या फाइंड होगा, ma इक्वल टू EE। फर्दर सॉल्व करते हैं तो EE बाई m, इक्वेशन नंबर 3। दिस इज द फार्मूला फॉर एक्सीलरेशन। अब हम इसी फार्मूले को आगे सॉल्व करते हैं और आप लोगों को याद होगा बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at। इस फार्मूले में प्रॉपर करेक्शन करेंगे। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v is the final velocity, after collision velocity becomes 0 and then after some time it will be maximum means v, so that u equal to u के रिप्लेस में 0 आएगा, v के रिप्लेस में v आएगा एंड a के रिप्लेस में तो a ही आएगा, बट t को चेंज करना पड़ेगा। t is the time but here is relaxation time। what is the relaxation time? जैसे ही कोलिशन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी 0 हो जाती है, और जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट में आता है 0 वेलोसिटी होगी, मींस उसको उस समय आराम करने का मौका मिला। तो उस एवरेज टाइम को क्या कहा गया बेटा, रिलैक्सेशन टाइम एंड रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। सो इसमें प्रॉपर करेक्शन करेंगे, v इक्वल टू 0 प्लस a इनटू
टाउ, v इक्वल टू a इनटू टाउ। नाउ अब हम a की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, इट इज v इक्वल टू a की वैल्यू पुट करते हैं e ym एंड आल्सो टाउ, इक्वेशन नंबर फोर्थ हो जाएगा। ये है ना, हमने v को फाइंड किया। अब अभी मैंने आपको बात की थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी, मींस दो वेलोसिटी हमारे पास, इनिशियल एंड फाइनल, दोनों का एवरेज फाइंड करते हैं 0 प्लस v by 2। vt ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी v by 2 एंड v की वैल्यू पुट करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से। सो vt इक्वल टू e tau by 2 into m, 2 इधर से m आ जाएगा। सो ये बेटा हो जाएगी वैल्यू किसकी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। बट अब एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है इस चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इक्वल टू n e a v d। ये रिलेशन किसके बीच में होता है? करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी v d, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें क्या होगा, हम v d की वैल्यू पुट करेंगे। बट आपको एक फाइनली बात बताऊंगा कि हमें क्या प्रूव करना है, R इक्वल टू v by I, मींस हमें ऐसा फार्मूला लेके आना है, सोल्व करते करते हमें ऐसा फार्मूला लाना है बेटे जिसमें वोल्टेज और करंट दोनों आ जाए। तो अभी तक हम देख रहे हैं ना तो हमारे पास वोल्टेज है ना ही करंट है। अब करंट और वोल्टेज को लाने का लिए तरीका क्या है? तो एक तरीका ये है सबसे पहले कि हम इसमें वोल्टेज को इंक्लूड कर सकते हैं। पहले हम Vd की वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे तो करंट आ जाएगा, तो करंट तो इसके थ्रू आ जाएगा। बट हमें इंपॉर्टेंट चीज चाहिए अभी, V की भी हमें जरूरत है। तो V को लाने का क्या तरीका है? मींस दोनों लाना है, V को भी लाना है और I को भी लाना है, फिर उनका रेशियो करेंगे। सो वह रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा? R के इक्वल हो जाएगा। बट तो V को कैसे लाए? तो V को लाने के लिए हमारी हेल्प करेगा ये क्वांटिटी। क्या लिखा है पढ़िए आप लोग, कैपिटल E इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ बिफोर सम डेज हमने एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ है E इक्वल टू माइनस dV by dx, याद करें आप लोग। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट और पोटेंशियल डिफरेंस। और dV के रिप्लेस में हम बात कर रहे हैं V की, तो dV के रिप्लेस में बेटा V हो जाएगा एंड dx मींस लेंथ कितनी है तो यहाँ L हो जाएगा। सो द रिलेशन विल बी E इक्वल टू, एंड माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो इसके थ्रू हम इस इक्वेशन में इंक्लूड कर पाएंगे किसको? वोल्टेज को और पोटेंशियल डिफरेंस को। सो दैट क्या हो जाएगा? V इंक्लूड हो गया। कैसे इंक्लूड हो गया? इक्वेशन नंबर 5 में ये वैल्यू पुट कर दीजिए, Vd इक्वल टू E, अब V की वैल्यू E की वैल्यू V बाई कैपिटल L इनटू टाउ डिवाइडेड बाय 2 एंड आल्सो m। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी E की, तो V इंक्लूड हो चुका है। अब हमें किसकी जरूरत है? I की। I कैसे निकल के आएगा? I के लिए हमारी हेल्प करेगा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इक्वल टू NEAVD, और ये वैल्यू पुट करते ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दैट मैं VD की वैल्यू पुट करने वाला हूं, I इक्वल टू NEAVD की वैल्यू V टाउ डिवाइडेड बाय 2 एंड ml। अब आप ध्यान से देखें तो I आ चुका है और V, दोनों की रिक्वायरमेंट थी, दोनों ही हमारे पास आ चुके हैं। इनका रेशियो करिएगा, V को यहीं रहने तो I डिवाइड में आ जाएगा। सो दैट V बाई I इक्वल टू 2 ml अपॉन NE स्क्वायर A इनटू टाउ। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जितनी भी क्वांटिटी लिखी हुई है राइट साइड पर, ऑल दीज क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। कुछ परमानेंट कांस्टेंट है बेटे और कुछ टेम्परेरी कांस्टेंट है। पहले परमानेंट कांस्टेंट की बात करते हैं। तो इसमें परमानेंट कांस्टेंट एक तो आपको मालूम है m हो जाएगा। व्हाट इज m? m इज द मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। 2 नंबर्स है, ये तो कांस्टेंट होता ही है। E का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, दिस इज आल्सो अ कांस्टेंट, परमानेंट कांस्टेंट। एंड अब ये बचता है L, A, टाउ एंड n। n डिपेंड करेगा किस तरह का कंडक्टर है। जिस कंडक्टर की हम बात करेंगे, अब सपोज करिएगा कि ये कॉपर है या सिल्वर है, तो जिसकी भी हम बात करेंगे उसके लिए n भी कांस्टेंट हो जाएगा। बट जब हम कंडक्टर चेंज करेंगे तो इसकी नंबर्स भी चेंज हो जाएंगे। मतलब n क्या है? कांस्टेंट है फॉर एनी पर्टिकुलर कंडक्टर, बट इट इज नॉट अ परमानेंट कांस्टेंट। परमानेंट कांस्टेंट कौन सा हुआ? m हुआ एंड a हुआ, E हुआ, है ना। अब l की बात करते हैं, एंड a। L का मतलब है लेंथ और A का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन दोनों का जो कनेक्शन है बेटा साइड से है, यानी कि शेप से है। एंड ओम्स लॉ की नेसेसरी कंडीशन क्या है? व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन? देयर इज नो चेंज इन
फिजिकल कंडीशन मींस जब इनकी कंडीशन चेंज नहीं होगी तो ये भी कांस्टेंट हो जाएंगे। एंड टाउ का कनेक्शन किससे है बेटा? टेम्परेचर से। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है। सो ये भी फिजिकल कंडीशन में आ जाएगा। इट मींस नो चेंज इन फिजिकल कंडीशन, ये तीनों क्वांटिटी भी क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट हो जाएंगी। तो इन सभी के रिप्लेस में हम एक वैल्यू पुट करेंगे और वो वैल्यू क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। वेयर आर इक्वल टू 2 ml अपॉन a t स्क्वायर a into tau। दिस इज द फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस एंड दिस इज द ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ हमने प्रूव कर दिया और इसी के साथ में हमने रेजिस्टेंस का फार्मूला भी डेराइव कर दिया। तो इस तरह से इसमें दो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्या बेटे? एक तो ओम्स लॉ को हमने प्रूव किया, साथ में दिस इज द फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए आज मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया और आप लोग इसी तरह से वीडियो को देखते रहें, अपनी तैयारी स्टडी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।